स्पेन बोल्डक से खबर है, यहां पर क्या हुआ है, फ्रेंडशिप गेट पूरी तरह से तबाह हो गया है। तालिबान ने फ्रेंडशिप गेट का वीडियो भी जारी किया है। तो ये देखिए, तालिबान सेना ने खुद इस वीडियो को जारी किया है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये फ्रेंडशिप गेट सीमा पर, और इसको तबाह किया है। ये अपने आप इंडिकेट कर रहा है कि वो सीमा जिसे पाकिस्तान अब तक बताता है उसको मानने से इनकार किया जा रहा है अब नई अफगान सरकार की तरफ से। तो पाकिस्तान के हमले से नाराज तालिबान ने सीमा पार की। स्पेन बोल्डक बॉर्डर से पाकिस्तान की सीमा में घुसे अफगान तालिबान ने वीडियो भी इसका जारी किया है। ये देखिए तस्वीरें। तो इस हमले के बाद आक्रोश में है तालिबान और उसका असर कि पाकिस्तान के इस अटैक के बाद नाराज तालिबान ने सीमा पार की है। और देखिए, बातचीत हुई थी 15 अक्टूबर को, सीज फायर पर सहमति बनी थी, जिस तरीके से कतर के दखल देने के बाद बात हुई, लेकिन उसके बाद सीज फायर को तोड़ा गया। दोहरा चरित्र दिखाते हुए पाकिस्तान ने हवाई अटैक किया। यह पहली तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं जहां पर हवाई अटैक की शुरुआत हुई। रिहायशी इलाकों पर अटैक किया गया और इस दौरान कई निर्दोषों की जान तक चली गई है, जिसके बाद अफगान की तरफ से भी, तालिबान की तरफ से भी अब जवाबी कार्रवाई देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे पहले ये वीडियो नंबर 1 देखिए। ये वो तस्वीरें हैं जहां पाकिस्तान की तरफ से हवाई हमलों की शुरुआत हुई थी और सीजफायर का उल्लंघन हुआ था। कोरोना बिल्कुल, इसके बाद देखिए वहां पर आपने देखा जो प्रगति ने आपको बताया कि पाकिस्तान ने जो हमला किया और फिर किस तरह से जवाबी कार्रवाई की है तालिबान ने। ये आप देखिए, ये देखिए आप, ये सीमा पर किस तरीके से लगातार फायर किया गया, गोलीबारी की गई है और इसमें कई जो पाकिस्तानी चौकियां उनको तबाह कर दिया गया। नंबर 2, यहां पर आप देखें अगला वीडियो आपके सामने, यह है तालिबान की कार्रवाई। तालिबानी सैनिकों ने किस तरीके से पाकिस्तान के जो चौकियां है, पाकिस्तानी जो सैनिक है, उन पर कार्रवाई की और एक बड़ा नुकसान पहुंचाया गया, इस बात का दावा है। नितिन कोहली सर, ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन अब साफ है पाकिस्तान चौतरफा घिरा हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे पीओके की बात हो, वहां प्रदर्शन, बलूचिस्तान प्रांत की बात हो, वहां पे किस तरीके से आवाज उठ रही है, और फिर अब तालिबान के साथ ये जो जंग की शुरुआत हुई है, दोहरा चरित्र दिखाते हुए पाकिस्तान ने एक बार खुद से यहां पर अपने ऊपर हमला मोल ले लिया है। अब क्योंकि तालिबान की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि एक के बाद एक अटैक होंगे जिसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना होगा। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, और जो इनकी सीमा है ये 2640 किलोमीटर की है, डूरन लाइन जिसको ये बोलते हैं। 1200 के करीब इस पर आउटपोस्ट हैं, जिसमें से जब 11-12 अक्टूबर को हमला हुआ था तो कई पाकिस्तानी सोल्जर आउटपोस्ट छोड़ करके वहां से भाग गए और वहीं से ये उनके हथियार और टैंक वगैरह लेकर आए थे, जिसकी पिक्चर आप लोगों ने देखी होगी। तो ये दर्शाता है कि एक तो इनको लोकल इंटेलिजेंस वहाँ नहीं मिल रही है क्योंकि लोकल आदमी इनके सपोर्ट में नहीं है। दूसरा, उनका मोरल बहुत डाउन है। जब एक सोल्जर अपनी पोस्ट छोड़ के भागता है उससे कम उसका मोरल हो नहीं सकता। सो ये इनकी हालत है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि आर्मी और एयरफोर्स वाइज पाकिस्तान, बिल्कुल नितिन सर, और कैसे पाकिस्तानी सेना की जो हालत है वो पस्त कर दी है, वो तस्वीरें बता रही है। हैदर साहब, अब आप बोल दीजिए ना, ये तो वैसे आदत है आप लोगों की, आप बोल दीजिए, ये भी एक प्रोपेगेंडा है, ये तस्वीर भी सरासर गलत है। वैसे भी हामिद मीर जो वरिष्ठ पत्रकार है, 2 दिन पहले हमने उनका वीडियो भी दिखाया। आप लोगों पर कितना दबाव है कि सच्चाई को छुपाना है, कुछ दिखाना नहीं है, बताना नहीं है, तो आप बोल दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि मैंने पहले भी कहा, आप लोगों की गंदी आदत है मनफी प्रोपेगेंडा करने की। आप लोग करते रहेंगे, आप लोग इसमें कामयाब नहीं होंगे। वही बोल रहे हैं, मीडिया का, आपकी हुकूमत का वही बोल रहे हैं। चेहरा बेनकाब हो गया। अब आप मुझे अलाउ करें, मैंने बड़ी देर इंतजार की है, अब आप मुझे अलाउ करें जरा थोड़ा सा ना प्रोफेशनल जो जर्नलिज्म है उसको मैं यही तो बोल रहा हूँ सर आपसे, आप भी अपने पेशे के साथ ईमानदारी बरतिए। आप एक पत्रकार हैं, आपका इससे बाहर वहां पर कोई सरकार के नुमाइंदे नहीं है, जो हो रहा है वो बताइए, आप बोलिए। आप थोड़ा सा प्रोफेशनली बिहेव करें, थोड़ा सा प्रोफेशनली बिहेव करें। देखिए, यहाँ पर तीन चीजें डिस्कस हुई। आपके पैनलिस्ट्स ने जो पाकिस्तान की आर्मी की प्रोफेशनलिज्म के ऊपर सवाल उठाया, पाकिस्तान के पायलट्स की एक्यूरेसी के ऊपर सवाल उठाया, और फिर कहा जी कि पाकिस्तान के तालिबान थे। ये बात दुरुस्त है। मैं तीसरे पॉइंट से आगाज करता हूं। यह बात दुरुस्त है कि अफगान तालिबान ने जिस वक्त अफगानिस्तान में कंट्रोल संभाला 2021 में, पाकिस्तान ने उनको फैसिलिटेट किया, और इस बात का बरमला इजहार अफगान तालिबान भी करते हैं कि पाकिस्तान उस सारे पीस प्रोसेस के अंदर फैसिलिटेटर था। लेकिन क्यों था? इस वजह से था कि पाकिस्तान चाहता था कि इस खित्ते में अमन हो।
पाकिस्तान की आज भी ख्वाहिश है कि इस खित्ते में अमन हो, इसलिए पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को फैसिलिटेट किया, क्योंकि रिसेंट जो अफगान गवर्नमेंट थी, जो अशरफ गनी जिस वक्त अफगान प्रेसिडेंसी में था, अफगान सरजमीन अब जो हालात है इससे पहले इन हालातों को किसने बिगाड़ा, ये बताइए आप। यार एक मिनट आप बात। अरे हैदर साहब, कुछ तो पूछना पड़ेगा ना, आप वहां से प्रवचन देते रहेंगे, ऐसे नहीं चलेगा ना। आप तो लगातार वाहवाही कर रहे हैं पाकिस्तानी सेना की, ये सुनने के लिए तो हम बैठे नहीं है, काउंटर तो करना होगा आपको। आप लोगों ने काबुल में हमला किया ये बोलकर कि टीटीपी पर आप हमला कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे थे। तो ये जो हालात हैं, ये जो हालात है, ये आप लोगों ने तो पैदा किए। संदीप सर जवाब दीजिए आप, संदीप सर जवाब दीजिए आप। बिल्कुल संदीप जी जवाब दीजिए आप। देखिए, इनके पास इस वक्त ये बहुत ही मॉरल क्राइसिस में है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस तालिबान को इन्होंने सपोर्ट किया था, आज वही तालिबान इनको मानने के लिए तैयार है। और सबसे बड़ी बात है कि ये कई तरह की लड़ाई अपने अंदर की जो इनकी लड़ाई, टीटीपी की लड़ाई है, बलूचिस्तान अरे हैदर सर, हैदर सर, अरे आप तो बहुत प्रोफेशनल है ना, इतिहास को सर पर आज आप तो बहुत प्रोफेशनल है। इनकी न तो कोई अभी आप प्रोफेशनलिज्म की दुहाई दे रहे थे। मुझे लगता है कि ये वही वक्त है ना पाकिस्तान को ये समझना होगा कि दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर आपका चरित्र क्या, आपका चेहरा क्या, और आपको आपके ही लोग मार रहे हैं। एक सेकंड संदीप सर, एक सेकंड माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूं। लोग आपको मार रहे हैं। एक सेकंड संदीप सर, आप रुकिए, थोड़ा बात करने दीजिए। अरे हैदर साहब, आप बहुत प्रोफेशनल है ना, प्रोफेशनलिज्म की आप दुहाई दे रहे थे, जर्नलिज्म की आप बात कर रहे थे, एथिक्स समझा रहे थे आप मुझे। अब आप उन एथिक्स को अगर आप समझते होंगे तो सुन लीजिए ना, आपने अपनी बात बोली, आपने अपने सवाल कर लिया, अब सुन लीजिए ना। उसका बिल्कुल अंदाजा है मुझे, क्यों डरते हैं आप लोग पाकिस्तान से? पाकिस्तान अरे कौन डरता है, क्या होता है, कैसे होता है, हमने देख लिया। अरे ऑपरेशन सिंदूर में आप लोग गिड़गिड़ाए, अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाए, हाथ जोड़े भैया रुकवा लो हमने। आपका जनरल आप लोग गिड़गिड़ाए, इसका भारत ने बोला ठीक है, आप लोग पाकिस्तान ने कैसे फेंटा लगाया, इसलिए आप लोग ये आप लोग गिड़गिड़ाए, आपने भारत से बोला कि युद्ध को रोक दो, तो इसके बाद हम लोग को रोका गया है। पाकिस्तान में हर शख्स जो है उसको एतमाद है अपनी आर्म फोर्सेस पे। अरे आप प्रोफेशनल है ना, अभी आप प्रोफेशनलिज्म बोल रहे थे, अब सुन लीजिए ना। अरे हैदर साहब, यही आपका प्रोफेशनलिज्म, यही आपका प्रोफेशनलिज्म। पाकिस्तान की तो वैसे तो पाकिस्तान का दोहरा चेहरा तो हर कोई देख रहा है, यहां पर आप भी वही बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान का असल चेहरा है। देखा है, हर शख्स ने देखा है। हयात साहब, चिल्लाने से नहीं होता है, फैक्ट्स रखने पड़ते हैं। एक भी सवाल का जवाब आपने नहीं दिया, आप सिर्फ चिल्लाए जा रहे हैं। जैश के आतंकी अड्डे किस तरीके से ध्वस्त किए गए ये पूरी दुनिया ने देखा, उस पर आपके पास कोई जवाब नहीं है, और आप आतंकवाद की दुहाई तो बिल्कुल मत दीजिए।